Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I am going to talk about my journey, my skincare journey, how I cured my acne, how I get this skin. I was having this kind of skin, now I have this skin. You can see how I cured it. If you are interested in this video, so keep watching, and if you like it, please subscribe to my YouTube channel. So let's begin with the video. So if you are new to this channel, my name is Amrika Prajapati and I'm going to talk about my skincare journey. तो स्टार्ट करते फर्स्ट कुछ 5 स्टेप है जो मैं तुम लोग को बताऊंगी। एक 5 प्रोसीजर मान लो, स्टेप मान लो, या फिर जो तुम लोग को उसको नाम देना है तुम लोग दे लो, लेकिन ये 5 चीज़ अगर तुम लोग ने बराबर कर ली है ना, तो यू विल गेट द बेस्ट स्किन, लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट। जो तुमको जैसी चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, जो भी तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है स्किन को लेके, वैसी स्किन हो जाएगी तुम्हारी। The first thing is diet and exercise. If you don't exercise regularly, if your diet is not good, you are not going to win, you are not going to get the best skin. मतलब जब मेरी स्किन ऐसी थी तो मैं बहुत बहुत मैंने मतलब यूट्यूब पे देखती थी ना, तो उसमें सब पता चलता था कि हाँ ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, सब करती थी मैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ सही करने से सब नहीं होता। जो 5 चीज़ें बताने वाली हो, 5 चीज़ें तुम लोग को अच्छी करनी पड़ेगी, तो जाके यू विल गेट अ गुड स्किन। तो जो डाइट और एक्सरसाइज, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें करनी है। एक्सरसाइज में कोई जाके तुम लोग को एकदम पहाड़ नहीं उठाना है। नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल योगा एक्सरसाइज जो होती है हम लोग यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें। डाइट में ज़्यादा पानी पियो। मैं नहीं बोल रही एकदम फ्रेंच फ्राइज या डोमिनोज या मैकडी ऑर्डर करना बंद कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता है, पर थोड़ा कम कर दो। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, थोड़ा कम कर देने का। तो ये हो गई डाइट और एक्सरसाइज की बात। द सेकेंड थिंग इज यूजिंग स्किन केयर बाय वॉचिंग अदर वीडियोज़। एक यूट्यूबर है जो अपना स्किन केयर रूटीन बता रहा है, चीज़ें बता रहा है, समर में वो ये करता है, विंटर में वो ये करती है, वट एवर दे आर सेइंग। दैट डजेंट मीन दैट स्किन केयर रूटीन विल सूट यू ऑल्सो। जैसे कि लेमन है, लेमन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं कि बहुत अच्छा है स्किन के लिए, वी शुड यूज़ इट, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन एट ऑल। लेमन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर लेमन को तुमको अपने स्किन केयर रूटीन में डालना भी है, स्किन पे लगाना भी है, तो तुमको किसी और के साथ मिला के लगाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक है। अगर स्पेशली तुमको ऑलरेडी बहुत सारे एक्ने है फेस पे और तुम तब लेमन यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो भाई एकदम ख़त्म है तुम्हारी स्किन, तुम और ख़राब कर रहे हो अपने स्किन को। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग बताते हैं उनकी स्किन के लिए अच्छी, लेकिन हम लोग भी वो करने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारी स्किन पे ऐसी हो जाएगी, हमारी स्किन पे वैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वट एवर यू आर गोइंग टू यूज़ ऑन योर स्किन, प्लीज़ 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 उसका एकदम रिसर्च करो, क्या सच में वो तुम्हारे लिए भी बना है। ये सब देखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट करो, जो कि मैंने भी किया। मैं बहुत सारे ऐसे पेस्ट वगैरह लगाती थी। अगर ये पेस्ट वगैरह, तब जो भी हम लोग पेस्ट या फिर पाउडर लगाते हैं फेस पे, या फिर कोई भी उपटन एंड ऑल लगाते, अगर तुमको बहुत सारे पिंपल है, जैसे तुम लोग ये फोटो में देख रहे हो, मेरा जो फोटो तुम लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, फिर मैंने अभी भी दिखाया, उसमें तो मेरा पूरा फेस पे पिंपल है, एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे पिंपल नहीं है। तो अगर तुम्हारी हालत वैसी है कि पूरे फेस पे पिंपल है, और फिर तुम कोई उपटन वगैरह लगा के सोच रहे हो कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा स्किन केयर एकदम मतलब स्किन अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं भी ऐसे ही करती थी, पूरा फेस मेरा पिंपल से भर गया था एकदम। लेकिन फिर भी मैं क्या पता क्या क्या यूज़ करते रहती थी यूट्यूब पे देख के, और वो चीज़ गंदा करती है तुम्हारे स्किन को, बहुत ज़्यादा गंदा करती है। ये हो गया, जो दूसरों को सूट करता है वो तुमको भी सूट करे जरूर। ये हो गया दूसरा पार्ट, दूसरा पॉइंट। अब है थर्ड पॉइंट, पार्लर वाली आंटियाँ। डोंट बिलीव इन देम। मैंने खुद ने, पार्लर वाली एक थी, उन पे मैंने इतना बिलीव कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ कराने के लिए बोला फेस पे, मैं गई उनके पार्लर में, उन्होंने किया, तो पता पहले 2 दिन तो बहुत अच्छा लगने लग गया कि हाँ यार स्किन तो कितनी अच्छी हो गई है, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्लो देता है 1-2 दिन का तुम्हारे फेस पे। तो तुमको ऐसा लगता है कि हो वाओ मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे पिंपल्स जा रहे हैं, ऐसा सब। लेकिन जब वो 1 हफ्ते के बाद जो गंदा इफेक्ट पड़ता है चेहरे पे उनका, जो भी वो लोग फेस पे यूज़ करते हैं, वो तो होने ही मत देना। मतलब कोई भी पार्लर वाली, कोई भी सैलून वाला तुमको कुछ भी बोले, ये क्रीम ले लो, वो क्रीम ले लो, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, डू नॉट बिलीव ऑन दैट।
चाहे तुमको बहुत सारे पिंपल हो, चाहे तुमको थोड़े पिंपल हो, चाहे तुमको मतलब स्किन को लेके ना पार्लर वाले लोग के ऊपर बिल्कुल भरोसा ही मत करो। बस मेरा यही बोलना है। अब ये हो गया, मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए तुम लोगों को। एक डाइट और एक्सरसाइज, दूसरा बता दिया कि कोई चीज़ दूसरों को सूट होती है वो तुम्हें भी सूट हो, तीसरा बता दिया पार्लर वाली आंटियाँ। अब फोर्थ पॉइंट जो है, अपने जो तुमको हार्मोनल एक्ने बहुत तरीके से होते हैं, मतलब किसी किसी को हार्मोनल एक्ने होता है, तुम लोग ने सुना होगा इसके बारे में। और किसी किसी को मतलब कुछ इफेक्ट हो गया, कोई एलर्जी हो गई, उस वजह से होता है एक्ने। तो जैसे मेरे केस में था, मुझे डैंड्रफ के वजह से हो रहा था, मतलब मुझे मेरे बाल में इतने ज़्यादा डैंड्रफ हो गए थे, इतने ज़्यादा डैंड्रफ हो गए। तो डैंड्रफ गिरते, अगर ड्राई डैंड्रफ, दो तरीके के ड्राई डैंड्रफ होते हैं, एक ड्राई होता है और एक एकदम मतलब स्टिकी टाइप का रहता है। जो स्टिकी वाला रहता है ना वो गिरता नहीं है, लेकिन जो ड्राई वाला रहता है वो तुम्हारे चेहरे पे, तुम लोग ने वो हेड एंड शोल्डर का एड देखा होगा, उस पर नहीं वो ऐसे से झाड़ते रहते हैं, वो वाले डैंड्रफ मुझे हो गए थे, जो मेरे फेस पे भी गिरते थे। वैसे वाले डैंड्रफ जब होते हैं जो तुम्हारे फेस पे भी गिरेगा तो तुमको एक्ने होता है। इसलिए मैं हमेशा सोचती रहती थी, मेरे ये जो सर का एरिया था ना मेरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब डैंड्रफ गिरते थे, और इसीलिए ये मेरा हमेशा एकदम मतलब पिंपल से भरा रहता था। तो अपने जो भी जिस वजह से तुमको एक्ने हो रहा है, जिस वजह से तुमको पिंपल हो रहा है, उसका रूट कॉज जानो, मतलब जानो लिटरली क्यों ये हो रहा है। मेन उसका जो जड़ है ना, बोलते ना जड़ जानेंगे तो जड़ को हटाएंगे तो बाकी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं तो मतलब इतना सब करती थी ना, कोई भी कुछ भी बोलता था ना, ये लगा लो वो लगा लो, फिर हल्दी लगा लो, या फिर हनी लगा लो, या फिर रोज़ वाटर स्प्रे करो, ये करो वो करो, क्या क्या नहीं किया मैंने। मतलब हर एक नुस्खा, हर एक यूट्यूबर, बड़े बड़े जो जो भी स्किन केयर रूटीन जो कुछ भी बोलते थे, मैं सब खरीदती थी, सब करती थी। मैं तो टीवी तक पहुंच गई। टीवी पे एक बार एक कुछ वो लोग बेच रहे थे कि हाँ इससे पिंपल चले जाएगा, मैंने वो तक खरीद दिया था। सोचो मैं कितनी बुद्धू। ऐसे मतलब बहुत लोग करते होंगे, मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत लोग। मतलब वो इतना तुमको डीमोटिवेट कर देता है एक पिंपल जब फेस पे आने लगता है, तो कि आप मतलब कोई भी आपसे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो उसका सबसे पहले ध्यान जाता है चेहरे पे। तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। तो हम लोग कुछ भी मतलब ऐसे जो भी कोई बोलेगा हम लोग वो करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये मैं बोलूँगी, तुम लोग बिल्कुल भी मतलब एकदम कुछ भी मत करो, मेरे ऐसा बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी मत करो। उसका रूट कॉज जानो, और रूट कॉज एक ही इंसान बता सकता है तुम लोगों को, वो है डॉक्टर। तो डॉक्टर, अभी जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है, मैंने बोला जो पांचवा पॉइंट मैं बताने वाली वो है डॉक्टर। सब लोग, हम लोग बहुत सारा पैसे डाल देते हैं ये क्रीम खरीदने में, वो पाउडर खरीदने में, ये मेकअप का ये खरीद लूँगी तो इससे पिंपल चले जाएंगे, या फिर मैं कंसीलर ज़्यादा अच्छा लगाऊंगी तो मेरे पिंपल्स नहीं दिखेंगे। इतने सारे पैसे वेस्ट करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाके पैसे बिल्कुल नहीं देंगे। हमको ऐसा लगता है कि अरे मैं जानती हूँ, मैं खुद समझती हूँ कि एक डर्माटोलॉजिस्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। मैं खुद जब जाती थी, मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ का कोर्स था, मुझे अभी भी याद है ये सब। अभी मैं बता रही हूँ, मेरी स्किन अभी 2 साल से, 1 ईयर से थोड़ी अच्छी हो गई है। 1 साल तक पहले तक बहुत गंदी थी, मतलब लॉकडाउन के दौरान। मैं लॉकडाउन के टाइम पे ही गई डॉक्टर के पास, घर पे थी आराम से, पूरा मैंने 1 महीने का कोर्स लिया। तब मैं एकदम शॉक हो गई जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि तुमको डैंड्रफ के वजह से पिंपल्स आ रहे हैं। मतलब मैं क्या क्या करती थी, खाना खाना बंद कर दिया था, बाहर का खाना बंद कर दिया था, तेल का कुछ भी नहीं खाती थी, क्या क्या लगाते रहती थी, लेकिन एट द एंड पता चला मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे बालों में प्रॉब्लम थी। तो फिर इसलिए मैं तुम लोग को ही बोलूँगी, थोड़े पैसे यहाँ वहाँ जो भी चीज़ें खरीदने में वेस्ट करते, इससे अच्छा हम लोग 500-600 रुपये डॉक्टर को देंगे, वो दवा लिख के देगा। जो चीज़ हम लोग सालों से क्योर कर रहे हैं, ये सब उपटन विपटन लगा के, थोड़े टाइम में क्योर हो जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, पर ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, वी हैव टू ट्रस्ट डॉक्टर। अगर हम लोग बीमार होते तो हम लोग डॉक्टर को ट्रस्ट करते, दवा लेते, खाते। वैसे ये भी एक तरीके की, मतलब समझो, ये भी एक बीमारी तो नहीं बोलूँगी, पर स्किन को कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है ना, तो हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, जिसकी वजह से जाके मेरा ठीक हुआ है। डू नॉट बिलीव। हाँ, कुछ लोगों का मैं मानती हूँ कि हाँ उन्होंने वो क्रीम लगाया है, या फिर किसी यूट्यूबर ने कुछ बताया हो तो तुम लोग ने वो किया हो तो स्किन ठीक हो गई हो, लेकिन सबके केस में वैसा नहीं होगा ना।
अगर कोई भी इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया था कि मैं कोई उपटन बताऊंगी या फिर कोई राज बताऊंगी कि मैं कैसे ठीक हुई, मेरा स्किन इतना अच्छा कैसे हो गया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं बस अपनी जर्नी, रियल जर्नी बता रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी, मतलब मैंने बताया जैसे कि मैं बहुत फालतू चीज़ें करी अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन एट द एंड मैं ठीक एक डॉक्टर के पास जाके ही हुई। अब तुम लोग ये भी मत एक्सपेक्ट करने लगो कि मैं, अब वो डॉक्टर ने मुझे क्या दवाइयाँ दी थी तो मैं वो बताऊँगी। सबका अपना अपना रहता है, हर सबकी स्किन अलग होती है, वो हिसाब से डॉक्टर दवा देगा। मेरा रूट कॉज था कि मुझे डैंड्रफ की वजह से पिंपल हो रहे थे, तुम्हारा कुछ और हो, तुम्हारी कुछ और दवाइयाँ हो। सो प्लीज़ कंसीडर डॉक्टर, लाइक सच में डॉक्टर, वो लोग इतना साल पढ़ाई करते हैं यार, तो कुछ तो वैल्यू होगी ना। तो प्लीज़ गो टू डॉक्टर। डॉक्टर, और अगर मतलब अभी जैसे ये बात कर ली मैंने कि जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक कुछ लोग रहते हैं उनको एक दो ही आता है, पीरियड्स के टाइम पे हो गया, या फिर नॉर्मली कुछ पॉल्यूशन में रोज़ बाहर जा रहे तो एक दो पिंपल आ गया, वो लोगों के लिए तो बस मतलब उपटन वगैरह ठीक है कि हाँ हल्दी लगा ली या फिर मुल्तानी मिट्टी लगा ली, वो लोगों के लिए ठीक है ना, कि उनको तो मतलब हमेशा का है उनका, मतलब पोल्यूशन की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से या तो पीरियड्स की वजह से पिंपल आ गया, तो वो लोगों के लिए ये सब जो तरीके रहते हैं कि रोज़ वाटर स्प्रे कर लो, ठंडा हो जाएगा स्किन तो अच्छा हो जाएगा, आइस क्यूब्स लगा लो। पर जिनको बहुत ज़्यादा लाइक सीवियर 2-2 साल से अगर तुम लोग डील कर रहे हो ना, तो प्लीज़ गो टू डॉक्टर, मैं यही बोलूँगी। और एक पॉइंट मैं ऐड करूँगी, ऑलरेडी मैंने अपने 5 पॉइंट्स जो टॉप 5 पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए, लेकिन एक 6 पॉइंट भी मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, वो है हाइजीन। जो मेरे साथ बहुत हुआ, जब बहुत साल से, मतलब मैंने बोला ना, मैं 2-3 साल से कंटिन्यू ये मतलब पिंपल से झेल रही थी मैं लिटरली उसको। तो ना एक टाइम ऐसा आया कि मैं इतनी डीमोटिवेट हो गई कि मैं फेस वॉश करना भी मतलब मेरे को फालतू लगता था, ऐसा लगता था मैं क्यों फेस वॉश करूँ अपना, लगने तो वाली मैं गंदी हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे पूरे पिंपल है। लोग, मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, कितना ही मेकअप कर लूँ, वो पिंपल दिखेंगे लोगों को। लोग मुझे पूछते रहते थे क्या हुआ तेरे चेहरे पे, क्या हुआ तेरे चेहरे पे, क्या हुआ है तुझे। तो वो चीज़ मुझे इतनी डिमोटिवेट कर दी कि मैं एकदम अनहाइजीनिक हो गई। मतलब मैंने छोड़ ही दिया कि हाँ अभी मैं फेस वॉश करती हूँ, या फिर नॉर्मल जो हम लोग क्रीम वगैरह लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वो सब करना मैंने बंद ही कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जब तुम लोगों को पिंपल वगैरह होता है तो हाइजीन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। भले से तुम डॉक्टर के पास नहीं गए, लेकिन तुम अपने आप का ख्याल रख रहे हो, तुम रोज़ मुंह धो रहे हो, तो कहीं ना कहीं और अच्छा हो जाएगा वो स्किन के लिए। डॉक्टर को फिर तुम उसके बाद डॉक्टर के पास, हाँ डॉक्टर, हाँ इसको तो मैं जल्दी से साफ कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाले। लेकिन तुम एफर्ट्स डालना ही बंद कर दोगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू इन फ्यूचर। सो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखो, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होने का। सबको होता है, लाइक टीनेज में मैं भी थी, मुझे तभी स्टार्ट हुआ पिंपल्स आना। अभी तो देख रहे हो तुम लोग ठीक ठाक, अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, अभी भी मेरे को मेरे चेहरे पे इधर एक दो दाने हैं ही, तो वो छोटे मोटे आते ही रहते हैं। ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने का, बुरा नहीं मानेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा तुम लोग सुंदर नहीं हो, सब लोग सुंदर है, ठीक है। जिनको पिंपल आते हैं वो भी, जिनको नहीं आते वो भी, एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड विद गुड स्किन। बस हमको ख्याल रखना आना चाहिए। ये थी मेरी स्किन केयर जर्नी, बिल्कुल भी फेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो रियल जो मेरे साथ हुआ मैंने वही बताया है। आई होप तुम लोग को अच्छा लगा हो इस रियल वीडियो देख के। मुझे ऐसा कुछ फेंकना नहीं था कि मैंने ये क्रीम लगाई, वो क्रीम लगाई, यहाँ गई वहाँ गई, ऐसा कुछ। जो मैंने किया, जो मैंने फेस किया, मैंने वही बताया है। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। बहुत बोली मैं वीडियो में। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल। I really want to grow as a YouTuber. So please, if you like this video, please give it a thumbs up, and वो रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है एकदम फ्री है, एकदम ज़रा भी पैसे नहीं लगते, 1 रुपया भी नहीं, 8 आना भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता। बस उसको दबा दो और फिर उसके बाद एक बेल घंटी आती है, उसको भी दबा दो, तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। एंड बाय, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, बाय।